तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की बिल्कुल ताजा अपडेट। और आज की वीडियो में आप देखेंगे यात्रियों की संख्या से कितना फर्क अब पड़ने लगा है प्राचीन गुफा की ओपनिंग पर। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे वो कौन कौन सा समय रहने वाला है, क्योंकि कुछ समय एक बार फिर से यहाँ पर बदला गया है प्राचीन गुफा से प्रवेश के लिए। साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ से और सैटेलाइट इमेज से समझाने वाले हैं कि वो कौन कौन सी तारीखें हो सकती हैं जिन पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलने वाली है, और काफी कुछ अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। यकसोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 18 फरवरी 2025 और दिन है मंगलवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सीधा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक से। आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से रोज आपको रेगुलर बेसिस पर श्री माता वैष्णो देवी से संबंधित सभी यात्रा ट्रैक की जानकारियां आपके पास तक पहुंचाते रहते हैं, और साथ ही साथ केवल यकसोम चैनल पर ही आपको मौसम की जानकारी भी दी जाती कि आगे आने वाला मौसम किस प्रकार के रहने का अनुमान है। और आपको बता दें कि इसी क्रम के अंदर हमने आज की इस वीडियो में एक स्पेशल सैटेलाइट इमेजेस के साथ हमारे वेदर एक्सपर्ट के साथ बात की है, और उन्होंने हमें समझाया है कि किस प्रकार से आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर माता वैष्णो देवी पर स्नोफॉल होने की कुछ संभावनाएं फिर से जगी है। चलिए जी, देखेंगे इन सभी चीजों को और अन्य जानकारी भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन पर आज माता रानी के दरबार में प्राचीन पिंडियों को कैसे सजाया गया है। आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आज का माता रानी का सुबह का श्रृंगार, जिसके अंदर लाल रंग का एक सुंदर सा चोला माता रानी को अर्पित किया गया है। पान के पत्ते चोले पर ही दिख रहे हैं, सोने के आभूषण और गुलाब के फूल प्रत्येक पिंडियों के ऊपर हम देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ कमलगट्टे की माला, मोतियों की माला, गुलाब के रंग बिरंगे फूल, साथ ही साथ माता रानी का स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र, और उसके साथ ही साथ पिंडियों के ठीक सामने हम देख पा रहे हैं फूलों द्वारा बनी एक आकृति। अब आप लोगों से ये भी सवाल है कि आज ये किस चीज की आकृति बनी है, ताकि हमें भी ये ज्ञात रहे कि आपको भी इन चीजों की पहचान है या नहीं। इसके अलावा माता रानी की पवित्र प्राचीन गुफा के अंदर हम देख पा रहे हैं माता रानी की अखंड ज्योत, जो यूं ही हमेशा यहाँ पर प्रज्वलित रहती है। तो अब आपकी बारी है, और आपसे आग्रह है कि आज आपको एक बार फिर से कमेंट में बताना है कि आज के श्रृंगार के अंदर आपको क्या विशेष लगा, कितना आपको सुंदर आज का श्रृंगार लगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कल की वीडियो पर आए कमेंट के अंदर सबसे ज्यादा सुंदर कमेंट की कौन सा वो प्रिय कमेंट था जो हम इस बार शामिल करने वाले हैं। तो आज का कमेंट है नेपाल अप्रैल्स की तरफ से, जी कहते हैं कि यकसोम एक ऐसा चैनल है जिससे माता वैष्णो देवी की सटीक और सच्ची संपूर्ण जानकारी मिलती है, और सबसे महत्वपूर्ण और मन को आनंद देने वाली वीडियो से लगता है कि ये स्वयं ही यात्रा कर रहा हूँ। मैंने लगभग 6-7 महीने से रोज वीडियो देखता हूँ, और इस बार माता रानी की यात्रा के लिए तड़प होती है कब से भी पहुंच सकूं। फिर यकसोम की वीडियो देखकर मन शांत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद यकसोम परिवार को, साथ में ओंकार जी को, जिन्होंने माता रानी की विशेष कृपा पाई है। तो ये थे नेपाल अप्रैल, जिन्होंने एक शानदार सा कमेंट हमारे पास भेजा। हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा आपकी विशेष से, साथ ही साथ आपके मनोबल बढ़ाने वाले कमेंट से हमें काफी ज्यादा अच्छा एहसास होता है। चलिए जिसके बाद अब बात कर लेते हैं यकसोम पॉइंट की। हम पहुंच चुके जगसोम पॉइंट पर। जगसोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। हम पहुंच चुके जगसोम पॉइंट पर। जगसोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। तो आज का यकसोम पॉइंट से फोटो भेजा है मनु भगत जी ने। काफी सुंदर तरीके से इन्होंने इस फोटो को क्लिक किया है, और इसी प्रकार से आप भी अपने सभी फोटोज यकसोम पॉइंट से हमारे पास साझा कर सकते हैं। चलिए जब बात करते हैं मौसम की जानकारी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मौसम की, और आज का मौसम पार्टली क्लाउडी रहने वाला है, यानी कि आज धूप के साथ बादल भी आपको दिखाई देने वाले हैं, और आज पूरा दिन इसी प्रकार से खुशनुमा मौसम बना रहने वाला है। और जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि बर्फबारी की संभावनाएं एक बार फिर से प्रबल हुई है, लेकिन आज की बात करें तो आज तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 17 से 18 के बीच में आज का टेम्परेचर रहने वाला है, और मिनिमम टेम्परेचर भी आज 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। यानी कि अगर अभी भी बारिश होती है तो एकदम से यहाँ पे स्नोफॉल का होना संभव नहीं रह सकता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ ऐसी सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं जिसके अनुसार कल और परसों यानी कि 19 और 20 तारीख को श्री माता वैष्णो देवी पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, और ये बारिश
हो सकता है कि 20 तारीख को स्नो के रूप में भी तब्दील हो जाए। एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि ये अनुमान जो है सैटेलाइट इमेजेस के लिया जाता है, IMD की वेबसाइट से ये सभी चीजें ली जाती हैं। किसी भी प्रकार से यक्षोम चैनल पर आपको मौसम की जानकारी यूं ही नहीं दे दी जाती है। काफी रिसर्च करने के बाद आपके सामने ये डेटा लाया जाता है, चाहे वो मौसम की जानकारी हो या अन्य कोई भी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाते हैं। इसी प्रकार से आपको एक रिसर्च के अनुसार दिखाते हैं कि किस प्रकार से कल 19 तारीख और 20 तारीख को बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं जो स्नो में कन्वर्ट हो सकती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आप सभी भक्तों का यक्षोम चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम पंशुल कपूर है। तो इसमें 18 से लेकर के 20 फरवरी के मौसम की बात करेंगे। फिलहाल 19-20 को हमने बताया ही था कि जो स्नोफॉल हो सकती है, वैसे तो बारिश की ज़्यादा संभावना है, लेकिन स्नोफॉल की भी कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले 18 तारीख की बात कर लें। तो इसमें देखिए आप आज की जो स्थितियाँ हैं, इसमें भी WD कुछ इस जगह पे बना हुआ है। देखिए यहाँ WD है और यहाँ पे एक वीक सर्कुलेशन है और यहाँ पे जो हवाएं हैं ऐसे चल रही है, कुछ टफ जैसी सिचुएशन जो है क्रिएट हो रही है, जिसके प्रभाव से कुछ यहाँ पे दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास आज बारिश दिखाई दे रही है। फिलहाल ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन और वैष्णो देवी में देखिए जो 18 तारीख को संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ छोटा मोटा स्पेल आ सकता है। 19 की बात कर लेते हैं। अब 19 तारीख को देखिए, इस समय देखिए क्या लग रहा है। जो कल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, WD कुछ इस जगह पे बना हुआ है, वहीं जो सर्कुलेशन है वो यहाँ दिख रहा है। तो इसके प्रभाव से हवाएं हैं तेज घूमेंगी, जिसके प्रभाव से श्री माता वैष्णो देवी में कल एक अच्छा स्पेल इस रीजन में आ सकता है। खासकर यहाँ से लेकर के इस रीजन में एक अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़े बहुत भी अगर बदलाव आएंगे, लेकिन संभावनाएं कुछ ना कुछ तो देखने को मिल सकती है। और 19 को ही अगर रात को तापमान अगर 0 डिग्री तक चला गया तो मेरे स्नोफॉल भी हो सकती है। और 20 की बात कर लेते हैं। 20 को भी संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही हैं। देखिए 20 तारीख को देखिए कितना अच्छा जो है माहौल दिख रहा है। WD पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और इसके प्रभाव से जो बना हुआ सर्कुलेशन है वो कुछ इस जगह पे होगा, तो उसकी वजह से हवाएं तो है वो घूमेंगी। और हम देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि जो वैष्णो देवी वाला इलाका है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों में अच्छी जो गतिविधि है वो नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर 19 और 20 के बीच श्री माता वैष्णो देवी में बारिश की पूरी संभावना है और साथ ही साथ स्नोफॉल हमें देखने को मिल सकती है। अगर जैसे स्पेल अगर रात में आ गया, जब तापमान कम हो, या रेगुलर थोड़ी बहुत अगर बारिश चलती रही, तो उससे श्री माता वैष्णो देवी में सीजन की पहली जो है स्नोफॉल हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए यक्षोम चैनल पर। धन्यवाद। तो ये थे पंशुल कपूर जी, जिन्होंने हमें मौसम के बारे में एक अच्छी जानकारी दी। और एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी पर एक बार फिर से यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिले, क्योंकि इस बार सीजन के अंदर एक बार भी अच्छी खासी बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर। श्री माता वैष्णो देवी की बिल्कुल ताजा अपडेट के अंदर आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यात्रियों की संख्या अभी भी सामान्य से कम ही बनी हुई है, स्पेशली वीकडेज के अंदर। कल मंडे के दिन भी हमने देखा कि यात्रियों की संख्या उतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिली थी। और बात करें आज मंगलवार की भी, तो आज भी एक नॉर्मल संख्या ही बनी रहने वाली, एक एवरेज संख्या जो सामान्य से कम ही वहां पर हमें देखने को मिलेगी। अगर हम रात के समय यात्रा शुरू करते हैं, जैसे कि आप इन दृश्यों के अंदर भी देख पा रहे हैं, तो आपको यात्रा ट्रैक पर कई महत्वपूर्ण पड़ावों पर शुरू से लेकर आखिरी तक उतनी ज्यादा संख्या के अंदर यात्रीगण देखने को नहीं मिलेंगे जितना अमूमन अन्य दिनों में हमें देखने को मिलते हैं। बात करें RFID कार्ड काउंटर की, तो वहां पर भी आपको लाइन के अंदर मैक्सिमम 10 से 15 लोग ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं दर्शनी देवरी फ्रीजिंग पॉइंट पर, वहां पर भी आपको मैक्सिमम 10 मिनट ही लगने वाले, जब आप सिक्योरिटी चेक कराकर अपना आगे यात्रा को शुरू करने वाले होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका ज्यादा समय नहीं लगने वाला है माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। साथ ही साथ रास्ते के अंदर भी अन्य पड़ाव पर भी आपको उतनी ज्यादा संख्या देखने को नहीं मिलेगी। बाणगंगा पर भी एक नॉर्मल
नॉर्मल संख्या यात्रियों की बनी रहेगी। इसके अलावा बात कर लेते ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर, तो वहां पर भी आपको ज्यादा संख्या के अंदर यात्रीगण नहीं देखने को मिलेंगे। दुर्गा भवन के आप दृश्य देख रहे हैं और सुबह लगभग ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे के आसपास के दृश्य हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर यात्रियों की संख्या बेहद ही कम है। हालांकि इस समय भी अन्य महीनों की बात करें तो यात्रियों की संख्या कम नहीं देखी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भी यात्रीगण निकलते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं ताकि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में भी दर्शन हो जाएं। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्काई वॉक के अंदर भी यात्रियों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी यात्री में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अगर एक दो को छोड़ दें तो। इसी के साथ साथ ये जो दृश्य हैं 5 नंबर गेट के पास के हैं और ये पीछे से खुला हुआ है और यहाँ पर भी यात्रीगण हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। यात्रा ट्रैक भी हम नीचे देख सकते हैं जो सामने डिस्पेंसरी की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी इक्का दुक्का यात्रीगण हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर अन्य समय की बात करें तो रात को लगभग 10 बजे के आसपास यात्रीगण यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उस समय प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है और तब स्काई वॉक पर अच्छी खासी भीड़ यात्रीगणों की देखने को मिल जाती है, क्योंकि अधिकतर यात्री यही सोचकर यही विचार करके आए हैं कि उनको इस बार प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं। अब बात कर लेते हैं प्राचीन गुफा की भी। तो प्राचीन गुफा को फिलहाल अभी रोज रात के समय 10 से 10:15 के बीच में खोल दिया जा रहा है। साथ साथ सुबह मॉर्निंग में भी 9:45 से 10 बजे के अंतराल में प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है और उसके बाद रस पर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक के लिए इसको खोला जाए। चलिए इस जानकारी के बाद अब बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। श्री माता वैष्णो देवी का अर्धकुंवारी का पड़ाव लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप पहुंच जाते हैं इस पड़ाव पर। यहाँ पर माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा स्थित है, जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी और आज भी यात्रीगण यहाँ पर आते हैं और माता रानी की इस गुफा में प्रवेश करने के लिए घंटों घंटों का इंतजार भी करते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ के दृश्य, और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी आप अर्धकुंवारी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आकर सीधा ही दर्शन नहीं हो जाते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप टोकन नंबर लेना होता है कि आप कितने लोग हैं और कितने लोगों को लाइन में लगना है गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए, और उसके अंदर ही आपको एक वेटिंग नंबर दिया जाता है और उस नंबर को डिस्प्ले बोर्ड में डिस्प्ले होने पर ही आपको लाइन में लगने का या फिर ग्रुप में बैठने का संकेत देते हैं। यानी कि आपको तभी आपको लाइन में लगना है या ग्रुप में बैठना है जब तक कि यहाँ पर आपका नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर शो ना हो जाए। इसके लिए बता दें कि अगर आज की बात करें 18 तारीख की, लगभग 12 से 15 घंटे का वेटिंग टाइम आज भी यहाँ पर सभी भक्तों को दिया जा रहा है। यानी कि सेम डे भी आपका नंबर आ सकता है अगर आप यहाँ पर रुकना चाहेंगे तो, अन्यथा आपको आगे की यात्रा को जारी रखना है और नेक्स्ट डे जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप गर्भजून गुफा के अंदर जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से होते हैं माता वैष्णो देवी की इस गुफा के अंदर आपके दर्शन। चलिए जी, इसके बाद अब बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं की जानकारी पर, कौन कौन सुविधाएं वहां पर अच्छी तरीके से चल रही है। चलिए जब बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं के अंदर सबसे पहले बैटरी कार सुविधा की। और बैटरी कार सुविधा के लिए आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी पर ये बैटरी काउंटर है, जहां पर आपको ऑनलाइन टिकट होने पर भी लाइन में लगना पड़ता है आपका टिकट कंफर्म करने के लिए। वेरीफाई करने के बाद आपको स्लिप दे दी जाती है। और आज के दिन की बात करें तो आज भी यहाँ पर सुबह से ही अच्छे तरीके से सभी को ये सुविधा मिल रही है। कोई भी रुकावट बैटरी कार की सुविधा में आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं आपको बैटरी कार का स्लॉट मिले लेकिन आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो आप ऑफलाइन भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा की। तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आज सुबह से जारी है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आज हल्के बादल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी भी समय आज ऐसा लगा कि यहाँ पर बादलों की संख्या ज्यादा हो गई या फिर विजिबिलिटी में थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा को भी रोका जाए। फिलहाल ऐसी उम्मीदें कम ही नजर आ रही है। बाकी देखते हैं आज किस प्रकार से आज का पूरा दिन चलेगा। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं रोपवे सुविधा के बारे में। माता वैष्णो देवी के भवन से भैरव घाटी तक मिलने वाली ये सुविधा आपको 100 रुपए के अंदर
टू एंड फ्रो के लिए मिल जाती है। और बात करें आज की, तो आज भी आपको ये सुविधा सुबह से ही जारी है और इसी प्रकार से शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक ये सुविधा मिलने वाली है। तो ये थी आज की अन्य सुविधाओं के बारे में एक छोटी सी डिटेल। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट सीधा श्री माता वैष्णो देवी से। और आज का अपडेट आपको कैसा लगा एक बार हमें हर बार की तरह कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। साथ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या फिर रोज हमारा वीडियोस देखते तो हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा बुलावा